वक्त हो चला है स्पेशल रिपोर्ट का, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चल रहे सियासी गुड़ाभाग की। दरअसल डिप्टी स्पीकर बनाने को लेकर विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन ने खास रणनीति बनाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद का नाम बढ़ाकर पॉलिटिकल टेंशन काफी बढ़ा दी। तो एक और कांग्रेस की प्लानिंग थी कि वे अपना स्पीकर बनाएगी, आपको बता दें, लेकिन ममता बनर्जी ने एक साथ दो दाव चल दिए हैं। कांग्रेस के सबसे बड़ी विपक्षी दल के तौर पर सामने आने के बावजूद ममता चाहती हैं कि डिप्टी स्पीकर गैर कांग्रेसी हो। भले ही कांग्रेस अभी खुलकर ना बोले, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि ममता बनर्जी की इस मांग के सामने इंडी गठबंधन एकजुट हो जाएगा। विपक्ष की कोशिश है कि अवधेश प्रसाद को आगे कर न केवल यूपी बल्कि अन्य राज्यों से भी दलित वोटों के लिहाज से फायदा हो सकता है। सपा के दलित चेहरे के तौर पर उभरे अवधेश प्रसाद सपा के लिए काफी मायने रखते हैं। इंडी गठबंधन के लिए भी दलित वोटों के लिहाज से अवधेश प्रसाद काफी अहम है, जो कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से आपको बता दें कि 9 बार के विधायक भी रहे थे। वहीं दूसरी ओर अवधेश प्रसाद का नाम डिप्टी स्पीकर के तौर पर प्रस्तावित कर इंडी गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर लाने की कोशिश की है। बीजेपी, आपको बता दें, पिछले 10 वर्षों से दलित वोट बैंक को लेकर काफी संजीदा रही है। आपको हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका यूपी से ही लगा और माना यह भी जा रहा है कि यूपी में बीजेपी को पिछले 10 सालों में मिला एक बड़े दलित वर्ग का वोट सपा कांग्रेस गठबंधन की ओर शिफ्ट हो गया है। अब पार्टी के लिए अवधेश प्रसाद का विरोध करना बेहद ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन यह तब होगा जब विपक्ष एकजुट होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इंडी ब्लॉक के सारे दल अवधेश प्रसाद के नाम पर राजी हो जाएंगे क्या सपा दलित डिप्टी स्पीकर के सहारे यूपी में दलितों को रहनुमा बनाने की कोशिश कर पाएगी? क्या विपक्ष का दलित डिप्टी स्पीकर वाला दाव बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनेगा? आज की स्पेशल रिपोर्ट इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए इस पूरे मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का क्या कुछ कहना है। हम आपको सबसे पहले वो सुनवाएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्पीकर चुनाव के बाद अब डिप्टी स्पीकर चुनाव के लिए भी विपक्षी पार्टियों की ओर से तैयारी कर ली गई है। इंडिया गठबंधन जो है अब डिप्टी स्पीकर पर अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में लगा हुआ है। हालांकि मेरे साथ बातचीत करने के लिए फैजाबाद सांसद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जी हैं। सर, डिप्टी स्पीकर को लेकर आपका नाम जो है वो तेजी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंडिया अलायंस की ओर से आप उम्मीदवार होंगे और क्या इस प्रस्ताव को आप स्वीकार करेंगे? अभी इस विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। जो भी जानकारी मिल रही है वो आप ही लोगों के माध्यम से मिल रही है, और जो होगा तो आप जानेंगे, सारा देश जानेगा। इंडिया अलायंस ने स्पीकर के लिए के सुरेश को उम्मीदवार बनाया था। डिप्टी स्पीकर के लिए अब कमर कसी कर रही है। ममता बनर्जी ने आपके नाम का प्रस्ताव रखा है। क्या मुकाबला दिलचस्प होगा और आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे डिप्टी स्पीकर के लिए? वेट करिए, सब सामने आएगा। अगर आपके नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा तो आप स्वीकार करेंगे उम्मीदवार बनना? हमारे नेता की जो राय होगी, हाँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी की, तो उनके राय के, उनके आदेश को, उनके निर्णय का मैं अनुपालन करूंगा। कांवड़ यात्रा के जो फैसले लिए गए हैं उसको लेकर? कांवड़ यात्रा तो हमेशा कांवड़ यात्रा चली है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी इस तरह की यात्राएं हों वो सुखद हों, लोगों के लिए कहीं परेशानी न हो, ये हमेशा हम चाहते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साफ तौर पे अब डिप्टी स्पीकर के लिए भी इंडिया ब्लॉक की ओर से कमर कस ली गई है। अवधेश प्रसाद सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के फैजाबाद सांसद हैं, उनके नाम पर जो है चर्चा चल रही है। हालांकि ममता बनर्जी ने इनका नाम प्रस्तावित की है, लेकिन जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या विपक्ष को ये पोस्ट मिलती है और अवधेश प्रसाद सिंह क्या एक बेहतर उम्मीदवार। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर अवधेश प्रसाद की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई, उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव कहेंगे तो इस पर विचार किया जाएगा। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हैं प्रमोद मिश्रा, आपका स्वागत करता हूं प्रमोद जी। एस.के. दुबे सभा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राजकुमार मौर्य कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले प्रमोद जी, आप ही के पास आऊंगा। एक तरफ पहले सहमति नहीं बन पा रही थी, उसके बाद सहमति बनती हुई नजर आई। अब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एक नया नाम सामने आ गया। ममता बनर्जी ने बड़ा पेच जो है वो मैदान में फंसा दिया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आप ही की, किस तरीके से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? प्रमोद जी, आपकी आवाज हम तक साफ तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार माइक को अपन म्यूट कीजिए। जी नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है जी?
जी सभी को नमस्कार। देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर पद के लिए चुनाव होना है तो प्रतिपक्ष के लोगों का भी कोई ना कोई उम्मीदवार और प्रत्याशी तो होगा ही। अब सोचना प्रतिपक्ष के लोगों को है कि जहां पर की कांग्रेस पार्टी है वो स्वयं सबसे बड़ा विपक्षी दल बन करके उभरे हैं। अब उनसे बिना चर्चा किए, उनसे बिना बात किए अगर ममता दीदी ने किसी का नाम उछाल दिया है तो अब तो चिंता उनको अपने खेमे की करनी है। और अभी आपने वक्तव्य सुना अवधेश जी का भी। माननीय जब अखिलेश जी से बात करेंगे और उसके बाद जैसा वो निर्णय लेगा वो उसका पालन करेंगे। निर्णय तो अखिलेश जी को करना है कि वो ममता जी के साथ जाएंगे या कांग्रेस का कोई कंसेंसस होगा इस पे। और अगर कांग्रेस का नहीं होगा तो फिर कैसे काम करना है, अब ये उनके ऊपर है। प्रतिपक्ष के लोगों का विषय है, उनको कोई ना कोई अपना प्रतिनिधित्व करना है तो वो अपने किस तरह से कंसेंसस बनाते हैं, कैसे उनका उम्मीदवार सभी को जो स्वीकार्य हो उनके दलों में वो उसको उठा देंगे। हमारे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो उसको इस तरह से ही लेते हैं कि ठीक है, प्रतिद्वंदिता है, उनकी तरफ से भी कोई प्रत्याशी होगा, कोई प्रत्याशी हमारी तरफ भी होगा और हम सदन में बहुमत में हैं तो हमको अवधेश जी को लेकर के कोई हमें नहीं लगता कि कोई चिंता की। चलिए ठीक है, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार मौर्य साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकुमार जी, इस तरीके से आप देखिए, एक तरफ तो आप लोग सोच रहे थे कि अपना ही कोई उम्मीदवार जो है मैदान में उतार देंगे, डिप्टी स्पीकर का जो पद है वो हासिल हो जाएगा और सहमति मिल जाएगी। लेकिन अब ममता दीदी ने बीच में एक अलग पेच फंसा दिया है। अब सपा की तरफ से यहाँ पर सुई घुमा दी गई है, अवधेश प्रसाद को आगे कर दिया गया है और लगातार ये बोला जा रहा है कि जो कांग्रेस से ना संबंध रखता हो उसको इस पद के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आंदोलन कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से मंचों पर सामाजिक न्याय की बात उठाते हैं, जातीय जनगणना की बात उठाते हैं, वो निश्चित रूप से एक संकेत है। पीडीए फार्मूला जो है या जो जाति जनगणना या सामाजिक न्याय का मुद्दा है वही हम लोग लेकर चल रहे हैं। उसमें कोई कांग्रेस का स्पीकर हो या हमारी सहयोगी पार्टी सपा का डिप्टी स्पीकर हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस मामले पर हम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे। हमारे यहाँ जो भी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो हमारे इंडिया अलायंस के सभी साथी हैं उनसे बैठकर बातचीत करते हैं, उससे बात फैसला लेते हैं। अगर ममता जी ने श्री अवधेश प्रसाद जी का नाम उछाला है तो इसमें कोई हमें या हमारी पार्टी को कोई आपत्ति या कोई आश्चर्य नहीं है। सामाजिक न्याय की उन्होंने परिभाषित किया है। अयोध्या में जिस तरीके से उन्होंने लल्लू सिंह को हराया है, जो कि ये समझिए वहां पर सामाजिक न्याय की एक ढांचा खड़ा किया गया है अयोध्या को। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी देखिए ना, अब जीत तो उनकी अयोध्या में बड़ी हुई थी, इस बात से कोई दोहराए नहीं है कि जीत तो बड़े पैमाने पर दर्ज की गई थी। लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ आप लोग ये चाह रहे थे कि हमारा कोई उम्मीदवार रहे मैदान में, लेकिन अब सपा का उम्मीदवार उतारने की तैयारी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन जब भी होता है उसमें दरारें जरूर पड़ती हुई नजर आती हैं। अब एक चुनाव तो हो चुका है, अब वो दरार की शुरुआत हो रही है। क्या सब अपना अपना प्रत्याशी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे? कहीं कोई दरार नहीं। इंडिया गठबंधन जो है आपस में मजबूत है। हम शुरू से ही एक बैनर के तले लड़े हैं। एक एजेंडा है हमारा, सामाजिक न्याय के एजेंडे पर हम आगे बढ़े और जनता ने उसका समर्थन दिया है, तो निश्चित रूप से हम उस एजेंडे पर बढ़ेंगे। उसमें अगर अवधेश प्रसाद जी को डिप्टी स्पीकर के रूप में ममता जी ने दिया है तो हमें कोई गुरेज नहीं है। हम जो है आपस में इंडिया गठबंधन के जितने साथी हैं मिल बैठकर चर्चा कर लेंगे। कोई जो है इसमें कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, एसके दुबे साहब लगातार बने हुए हैं। दुबे जी, जिस तरीके से आपने देखिए तमाम बातें सुनी, राजकुमार मौर्य लगातार कह रहे हैं कि हमें देखिए कोई आपत्ति नहीं है, अब डिप्टी स्पीकर का पद किसी को तो देना ही है तो अवधेश प्रसाद को भी दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। किस तरीके से आप इसको देखेंगे? देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन अगर ममता दीदी ने ये मुद्दा उठाया है और ये बात रखी है तो ये सराहनीय बात है और इसका कांग्रेस को भी वेलकम करना चाहिए, मेरी पार्टी भी वेलकम करेगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद जी उस जगह से आते हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक न्यूज में जगह बनाई है। वैसे पहले भी थी, लेकिन अवधेश प्रसाद जी ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में वो सबसे बड़ी न्यूज थी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके सांसद थे
उनको वहां कम से कम मंत्री तो बनाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया। लेकिन ये उपाध्यक्ष का पद एक महत्वपूर्ण पद है। अगर उस महत्वपूर्ण पद पर अयोध्या से कोई नाम चलता है और उनका वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव अगर उपाध्यक्ष बनता है तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अभी मेरी पार्टी में चर्चा होगी इस बात पर, उनकी बात का, क्योंकि ये देखिए जब हम सब मिलके काम कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है कि भाई हमने ये बोल दिया तो फाइनल है, नहीं। इसमें सभी को मिलके एक कैंडिडेट अगर उन पे सहमति बनती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और अगर अब मेरी देखिए व्यक्तिगत राय मानी जाए, अगर जी पूछी जाए, मैं इतना और कहूंगा, अगर अवधेश प्रसाद जी पर राय ना बने तो डिम्पल जी पर जरूर राय बनानी चाहिए, क्योंकि वो आधी आबादी में आती हैं और आधी आबादी के बाद भी उनका जो नेचर है, व्यवहार है, वो बहुत ही एक शानदार कह सकते हैं हम, उनका सभी के साथ मिलनसार है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन है, हमारे गठबंधन के लोग हैं, वो उस चीज पर चर्चा कर सकते हैं और जिसको भी वो बनाए वो स्वागत योग कदम होगा। ठीक है। प्रमोद मिश्रा जी लगातार बने हुए। प्रमोद जी देखिए, अब आपने कांग्रेस और सपा की तरफ से आपने तमाम चीजें सुनी कि क्या कुछ यहाँ पे बात रखी गई, लेकिन खास बात यह है कि अब टीएमसी ने सपा सांसद का नाम जो है वो आगे रखा है। अखिलेश यादव इस नाम को आगे रखते तो समझ में आ सकता था, लेकिन टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से जो नाम है सामने रखा गया है। अब धीमे धीमे करके दरारें और आ सकती है क्या गठबंधन में, और जो लोग हैं वो भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी का नाम यहाँ पर लगा सकते हैं क्या मैदान में? अब देखिए, अब ये तो अंदरूनी विषय है वैसे इनका, लेकिन अब ममता जी ने अगर नाम लिया है अवधेश जी का तो निश्चय ही बात हुई होगी माननीय अखिलेश जी से और उन्होंने कर दिया होगा इशारा कि हाँ ठीक है, आगे बढ़िए, आप नाम उछालिए, देखते हैं, करते हैं। तो ये कोई, आपने अभी दोनों प्रवक्ताओं की, दोनों भाई साहब बोल रहे थे, दोनों ने कहा कि इस नाम पे आपत्ति नहीं है। चलिए, कांग्रेस में को तो कहना समझ में आता था कि इस नाम पे आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो सपा के ही प्रवक्ता कह रहे हैं कि अवधेश जी के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, तो उनको क्यों आपत्ति होनी चाहिए? इस शब्द का तो उनको वैसे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनके तो एक सांसद का नाम लिया गया, तो उनको क्यों आपत्ति होनी हमने चाहिए? एक गठबंधन के लिए बोला है, गठबंधन के लिए। नहीं, आप गठबंधन को के आप प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे हैं, अभी तो आप सपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। अगर गठबंधन के प्रवक्ता के रूप में बैठना तो फिर तो दोनों दलों से एक प्रवक्ता आ जाता, एक ही पर्याप्त होता। मैंने ये कहा कि गठबंधन को तकलीफ नहीं हो, सर्वसम्मत से हो, ऐसा मैंने बोला है। हाँ ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। और जहां तक बात है, मैं फिर वही कहूंगा कि अगर सर्वसम्मति से होगा तो फिर एक नाम एक कोई दल उठा दे, और वैसे भी नहीं, आपको बड़ा सवाल तो ये है ना प्रमोद जी कि सर्वसम्मति, गठबंधन में क्योंकि ममता जी देखिए है कहाँ? वही मैं कहना चाह रहा था कि इससे पहले के जो लगातार हमने फैसले देखे हैं, उस फैसले में असमंजस की स्थिति बहुत बन जाती है। अब जो ये नाम सामने आया है, इंडी गठबंधन में ममता जी है ही नहीं है। अभी आपने जब स्पीकर के चुनाव हुए तो आपने अभिषेक बैनर्जी का नाम का बयान सुना होगा। अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि हमसे तो बात ही नहीं हुई स्पीकर पद के लिए। अच्छा, मैं प्रमोद जी आपको रोकना चाहूंगा।